हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एक्सरसाइज 5A। और एक्सरसाइज 5A के क्वेश्चन नंबर 10 तक के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कर लिए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी इज जीरो। अब यहाँ पर जो जीरो है ना, वो इस एपी का कौन सा टर्म है, मतलब 10वां है, 9वां है या 8वां है। मतलब क्या हो रहा है कि देखो 72 पहला टर्म है, 68 दूसरा है, 64 तीसरा है, 60 चौथा है। तो पूछा गया है कि भैया जो जीरो है ना, ये कौन सा टर्म है, कौन सा होगा। तो इस तरह का जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम लोगों ने किया था पिछली वीडियो में। अगर आपने ये वाला वीडियो देखा होगा पिछला वाला, तो आप ये इजीली कर लोगे। 11, 12, 13, 14 तक के क्वेश्चन, तो 15 वाला भी, ये चारों पांचों क्वेश्चन एक जैसे सारे के सारे, ठीक है। अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, अभी हम आपको बताते हैं। इस एपी में हमसे पूछा गया था कि जीरो किस प्लेस में आएगा, मतलब किस टर्म में आएगा, पहले दूसरे 8वें 10वें किस में आएगा, ये पूछा गया, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला होगा टी एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 और यहाँ पर कर दिया डी। गॉट इट। इस फॉर्मूले से हम लोग ये सॉल्व करेंगे, मगर बात आती कि जीरो होगा तो होगा किस प्लेस में होगा, किस टर्म में होगा, ये बताना है। तो हमेशा याद रखना, जो भी इस तरह के क्वेश्चन आए और पूछा जाए कि ये जीरो या फिर कुछ भी हो यहाँ पर इस जगह पे, वो किस प्लेस में होगा, तो उसको सबसे पहले लेट कर लेना। तो यहाँ पर लेट करेंगे जीरो बी द nth टर्म, ठीक है। ये हमने लेट किया। तो यहाँ पर टी एन इक्वल्स टू क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। अब ए क्या है हमारे पास, हमेशा ए पी का पहला वाला टर्म ही ए होता है, और जो डी होता है वो डिफरेंस होता है दूसरे टर्म के और पहले टर्म के बीच का, जो कि आएगा -4। अब इसको वैल्यू को पुट कर देना, तो यहाँ पर आ जाएगा ज़ीरो। इस फॉर्मूले में ए की जगह में 72 और यहाँ पर प्लस n-1 और यहाँ पर डी की जगह में -4 कर दिया। अब यहाँ पर है हमारे पास -4, तो ये भैया माइनस का है, अंदर इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास -4। ये -4 इंटू -1 क्या आएगा, माइनस प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 4। गॉट इट। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 76 -4n आ गया। ये प्लस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 76 इक्वल्स टू -4n हो गया। अब 0 - 76 क्या होगा भैया, 76 ही होगा माइनस का, 76 हो गया। अब यहाँ पर 4 है हमारे पास, माइनस का 4 है, n के साथ किस में, मल्टीप्लाई में, इक्वल के इस साइड आ जाएगा, तो ये डिवाइड में हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 1 जा 4 और 4 9 जा हो जाएगा 36। यहाँ पर n आ गया, तो n यहाँ पर हो गया 36। इसका मतलब ये हो गया जो ज़ीरो होगा ना, वो इस AP के 19th टर्म में होगा। जैसे ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, ये चौथा, ये पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, इसी तरह जो 19 टर्म होगा उस जगह पे आएगा हमारा ज़ीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे ज़ीरो इज़ द 19th टर्म, ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये हो गया क्वेश्चन 11। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो क्वेश्चन नंबर 12 में जो AP दिया गया है वो है 5/6 पहला, फिर है 5/6 कॉमा है हमारे पास 1 होल 1/6 और 1 होल 1/3 डॉट 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 डैश 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 इस 3। अब पूछा गया है कि ये 3 है वो इस AP में किस टर्म में आएगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने 11 किया ना, बिल्कुल वैसा ही है। क्या पूछा गया कि जो ये 3 है इस AP में किस टर्म में आएगा, ये बताना है। तो सिंपल है, सबसे पहले जो पूछा गया ना उसको हमने लेट कर लिया, लेट 3 बी द nth टर्म, ठीक है। अब इसमें हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, a इक्वल्स टू, यहाँ पर कर दिया, सॉरी टी एन हमने कर दिया, टी एन इक्वल्स टू a प्लस n-1 और यहाँ पर कर दिया d। और टी एन है ना, टी एन हमने अभी क्या लेट किया था भैया, यहाँ पर लेट कर लिया हमने 3। और a क्या है हमारे पास, हमेशा AP का पहला क्या दिया है, 5/6 दिया है। और जो d है वो क्या होगा, इसके और इसके बीच का डिफरेंस। तो यहाँ पर 1 - 5/6 करेंगे तो हमें इसके बीच का जो डिफरेंस मिलेगा वो मिलेगा 1/6 मिल जाएगा, ठीक है। अब बस इसको उठाना, इस फॉर्मूले में पुट कर देना, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 3 इक्वल्स टू a की जगह में 5/6 प्लस n-1 और यहाँ पर d की जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/6 कर दिया, ये हमने कर दिया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सिंपल सा, ये देखो प्लस का उठा के इधर ले जाना है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा 3 और यहाँ पर कर दिया -5/6 इक्वल्स टू, इसका अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, या फिर एक काम करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करके प्लस करके फिर भी कर सकते हैं, चलो ऐसे ही कर देते हैं, कैसे भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पर इसका अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, या फिर मल्टीप्लाई भी ना कराओ, ऐसे ही रहने दो। यहाँ लिख दिया n-1, यहाँ कर दिया इंटू 1/6 कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 6 3 हो जाएगा 18 -5 इक्वल्स टू, यहाँ पर हो गया n-1 और यहाँ पर हो गया 1/6 हो गया, ठीक है। अब बाकी का करेंगे हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो दूसरे पेज में देखो, यहाँ पर है 18 - 5 और 18 माइनस हम लोग 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो यहाँ पर हो जाएगा 13/6 हो गया, ठीक है। अब ये देखो जो 1/6 है, 6 हमारे पास मल्टीप्लाई डिवाइड में है, इक्वल के इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इक्वल्स टू हो गया n-1, तो 6 से 6 कैंसिल, और यहाँ पर हमारे पास 13 है और ये माइनस का इक्वल के इस साइड आ जाएगा, +1 हो जाएगा, इक्वल्स टू n हो गया। इसको ऐड करेंगे तो 14 इक्वल्स टू n हो गया। तो हमें यहाँ पर n क्या मिल गया 14, तो 14 मिला है ना। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास 3 पूछा गया था 3, वो इस AP में 14th टर्म में होगा। जैसे ये पहला टर्म, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, उसी तरह से जो ये 3 है वो होगा इस AP के 14th टर्म में। गॉट इट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 इज़ द 14th टर्म, 3 इज़ द 14th टर्म। बस यही हो जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर, है ना। कितना सिंपल। अब देखो क्वेश्चन नंबर हमने 12 कर लिया, 11 कर लिया, तो जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना वो भी बिल्कुल इसी तरह होने वाला है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में। तो यहाँ पर दूसरा पेज लेते हैं, इसी के पीछे करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। इसमें AP जो हमें दिया गया है, AP वो दिया गया है 13 में 21 और फिर है 18, 15, फिर दिया गया है इस, और यहाँ पर है -81। ये हमें AP दिया गया है, ठीक है। अब पूछा गया है कि जो -81 है ये इस AP में किस टर्म में आएगा, ये पूछा गया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी पूछा जाएगा उसे लेट करना है। तो यहाँ लेट करेंगे, लेट -81 बी द nth टर्म, बी द nth टर्म। गॉट इट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना है। तो फॉर्मूला होगा Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 और यहाँ पर कर दिया हमने D। अब A क्या है, n क्या है, D क्या है, उसको देखो। देखो Tn हमने अभी लेट किया, क्या है भैया -81 कर दिया, और हमारे पास A है वो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 21, और जो D है वो हो जाएगा D हो जाएगा इनके बीच का डिफरेंस जो कि होगा 18 - 21, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, वो भी माइनस का। ये हमें मिल गया। अब हमें क्या लिखना है, बस इस वैल्यू को उठा के इसमें लिख देना। तो Tn की जगह पे लिखा हमने 81 इक्वल्स टू A की जगह पे हमने कर दिया 21 प्लस n-1 किया, और D की जगह में -3 कर दिया। ये माइनस का है, सॉरी प्लस का, इक्वल के इस साइड जाएगा तो माइनस होगा 81 - 21, और ये हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक है। और ये हमारे पास मल्टीप्लाई में इक्वल के इस साइड हो जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा, वो भी माइनस का, इक्वल्स टू यहाँ पर n-1 हो गया। अब इन दोनों करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास माइनस, ये हो जाएगा 2, और यहाँ पर 102/3 कर दिया, ठीक है। और यहाँ पर इक्वल्स टू n-1, ये भी माइनस का, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 × 9, 3 4 × 12, तो 34। तो यहाँ पर 34 प्लस का आया, ये माइनस का, इक्वल के इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया हमारे पास 34 + 1, तो यहाँ पर आ गया 35 इक्वल्स टू n। अब देखो यहाँ पर n आया है 35, इसका मतलब ये हो रहा है कि जो हमारे पास -81 है ये होगा 35 टर्म में। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि जो -81 है इज़ द 35th टर्म। बस यही हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा सॉल्यूशन, है ना, बहुत सिंपल। तो इसी तरह हमें 14 भी करना है, 15 भी करना है, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में। सो अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन 14 कह रहा है विच टर्म ऑफ द AP विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म।
तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि कौन सा टर्म है जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा है। ऐसा कौन सा टर्म हमें बताना है कि पहला टर्म है, ऐसा दूसरा टर्म है, या तीसरा टर्म है, चौथा है, पांचवा है, 50वां है, कौन सा टर्म है जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा है, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो करने का जो तरीका है ना थोड़ा सा वैसा ही रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजमेंट आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये AP गिवन है। अब इस AP से हमें निकालना है कि भैया वो कौन सा टर्म है जो 41 टर्म से भी 72 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि जो 41 टर्म है इस जगह पे क्या है, 41 टर्म क्या है यही तो हमें नहीं पता। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे 41 टर्म। तो उसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे TN इक्वल्स टू A प्लस N-1 और यहाँ पर इंटू D। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें बताना है कि वो कौन सा टर्म है जो 41 टर्म से, ठीक है, टर्म से 72 ज़्यादा है। तो हमें पहले यही नहीं पता कि 41 टर्म क्या है, नहीं पता ना, तो उसी को हम लोग सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो 41 टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और अपने AP से फाइंड करेंगे A की वैल्यू जो कि होता है सबसे पहले 8, फिर लिखेंगे D का मतलब होता है इसके और इसके बीच का डिफरेंस जो कि हो जाएगा 6, और फिर यहाँ पर हमारे पास 41 टर्म की बात की गई, तो 41 हमारा क्या है, N टर्म है, तो यहाँ पर लिखेंगे 41। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा T41 इक्वल्स टू A की जगह पे 8 किया, प्लस N की जगह पे 41 माइनस 1 और D की जगह पे हमने कर दिया 6। तो यहाँ पर 8 प्लस 40 इंटू कर दिया हमने 6, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, 6 4 जो 24, 240 और 240 प्लस 8 248 आ जाएगा। तो यहाँ पर T41 हमें कितना मिल गया, 248। क्वेश्चन ने क्या कहा था कि हमें ऐसा टर्म बताओ जो 41 टर्म से 72 ज़्यादा है। ठीक है, 27 नहीं 72 ज़्यादा है। तो अब हमें पता चल गया जो 41 टर्म है वो है 248 है। ठीक है, अब इससे कितना ज़्यादा है, 72 ज़्यादा है। तो इसको कुछ अच्छे से इस तरह लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नाउ रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 248। ठीक है, 41 टर्म से कितना, 72 ज़्यादा है, प्लस 72 कर देंगे, तो जब ऐड करेंगे तो 300 यहाँ पर मिल जाएगा 20। गॉट इट। अब हमें बताना वो कौन सा टर्म है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करेंगे। अब देखो हमें ये पता है कि ये वाला जो टर्म है, ठीक है, वो है 248, जो टर्म है वो है 41 वाला। अब इससे अगर 72 जब ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर आ रहा है 320। अब ये कौन सा टर्म है हमें पता है क्या, ये 320 कौन सा टर्म है, पता है, नहीं पता ना, तो उसी को अब हमें फाइंड करना है। तो हमें जब ये पता नहीं तो इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, यहाँ पर लेट 320 बी द nth टर्म। ठीक है, गॉट इट, ये हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं, समझ गया। अब हमें क्या करना है, अब सिंपल सा फिर से एक फॉर्मूला लगाना है, TN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। अब TN क्या है यहाँ पर हमें पता है, अभी हमने लेट किया है जो कि है 320, और इक्वल्स टू A हमारे पास क्या है, 8 है। N अब बताओ क्या है, अब यहाँ पर N की जगह में 41 मत लिख देना, N की जगह पे N ही लिखना। अब यहाँ पर D है, D की जगह पे क्या लिखेंगे, D की जगह पे हम लोग लिख देंगे 6। गॉट इट। ये अब ये हमारे पास किसका है, प्लस का, इधर आ जाएगा तो माइनस का, 320 माइनस 8 और 6 मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, इक्वल्स टू N-1। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 300 यहाँ पर आ जाएगा 12/6 इक्वल्स टू N-1। अगर हम लोग इसे काटते हैं तो 3 5 जा 60 हो जाएगा, 3 2 जा 12 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ गया 52। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 3 6 5 जा 30। ठीक है, और यहाँ पर 6 2 जा 12। ठीक है, यहाँ पर आ गया 52, और ये हमारे पास माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो गया हमारे पास n, ये माइनस का इधर आ जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 52 प्लस 1 हो जाएगा 53, और ये 53 ही हो जाएगा हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 14 का सल्यूशन। ठीक है, तो 53 हमारे पास क्या आ गया, इसका आ गया हमारे पास आंसर। गॉट इट। तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 14 के ही तरह है ये भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन 15 कह रहा है विच टर्म ऑफ AP दिस विल बी 180 मोर देन इट्स 31 टर्म। अब 31 टर्म से 130 ज़्यादा वो कौन सा टर्म है इस AP का, ये हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन 14 किया था ना, बिल्कुल वैसे ही हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15 को।
तो सबसे पहले यहाँ पर ना हमें क्या दिया हुआ है, AP दिया है 5, 15, 25 और कहा गया है ये बताओ कि अगर हमारे पास जो टर्म है 31 इससे 130 ज़्यादा है तो वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, अभी बताते हैं। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं TN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब हमें क्या बताना है कि सबसे पहले A बताना, A हो गया 5 और D हमारे पास क्या होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि है यहाँ पर 10। इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही होता है D। गॉट इट। अब यहाँ पर सबसे पहले कहा गया था 31 से कितना ज़्यादा है, 31 जो टर्म है इससे ज़्यादा है हमारे पास 130। अब बताओ 31 टर्म कौन सा है, पता है, नहीं पता ना। तो सबसे पहले हम लोग ये पता लगाएंगे कि 31 टर्म है कौन सा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लेंगे टर्म जो कि हो जाएगा n31। गॉट इट। अब इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करो तो t लिखा हमने 31 माइनस a की जगह में हमने कर दिया 5 और यहाँ पर प्लस n की जगह पे लिखा, n की जगह पे हमने लिखा 31। ठीक है, 31 माइनस 1 और d की जगह में कर दिया इंटू 10। अब यहाँ पर लिखा T31 इक्वल्स टू 5, इसको कर दिया तो यहाँ पर हो गया 30 इंटू हो गया हमारे पास 10 और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर हो गया 5 और यहाँ पर हो गया प्लस 300। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 305, कितना आ गया 305 आ गया। अब ये 300 जो 5 आया है ये है 31 टर्म है। ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या कहा था, इससे 130 ज़्यादा जो है उस टर्म को हमें बताना है। तो इससे 130 ज़्यादा, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ द रिक्वायर्ड टर्म इक्वल्स टू हो जाएगा 305 प्लस 130, तो यहाँ पर आ जाएगा 034, 430। ठीक है, अब ये जो 430 आया, क्वेश्चन ने क्या कहा था कि जो 31 टर्म है इससे 130 ज़्यादा, तो 130 से ज़्यादा कितना है, 430 हो गया हमारे पास। अब ये 430 जो आया है ये क्या है, ये अभी तो हम लोग इसको लेट कर लेते हैं, लेट 435 आएगा यहाँ पर, 435 बी द nth टर्म। ठीक है, क्लियर है। अब इसमें फिर से फॉर्मूला लगाएंगे Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी का। अब यहाँ पर Tn हमारे पास क्या है, ये है, तो यहाँ लिखा 435 इक्वल्स टू A हमारे पास क्या है 5 है, प्लस यहाँ पर n-1 कर दिया और D की जगह में हमने कर दिया 10। अब ये 5 हमारे पास किसका है भैया, ये 5 है प्लस का, इधर आ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 435 माइनस 5 और डिवाइड में हो गया हमारे पास 10 इक्वल्स टू n-1 हो गया। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 430/10 और इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 43 n-1, ये 1 माइनस का इधर आ जाएगा, प्लस में होगा तो 43 प्लस यहाँ पर हो गया 1 इक्वल्स टू n हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 44 इक्वल्स टू n और n हो गया 44 और यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। तो यहाँ लिख देंगे द रिक्वायर्ड टर्म विल बी 44। अब यही हो गया क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर। और अब हम क्या करेंगे, जो बाकी के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, करेंगे।